अस्सलाम वालेकुम। फ्राइड तंदूरी चिकन या अवन में ग्रिल और बारबेक्यू, तीनों रेसिपीज़ मिलेंगी आपको एक ही वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। 3 बेबी चिकन की डील ख़रीद के वहीं पे मैंने 4 पीस करवा लिए। घर आके उनको अच्छी तरह वॉश किया, परवर उतार के 1 खाने का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 छोटी चम्मच रेड कलर का डाल दिया। उसके बाद इसमें 3 खाने के चम्मच विनेगर भी डाल दिया। विनेगर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये 3 चिकन है, तीनों को मैं 3 दफ़ा बनाऊंगी और सबको एक दिन में नहीं बनाऊंगी, कुछ दिनों के बाद ठहर ठहर के बनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चिकन जो कि फ़ौरी तौर पे बनाना है और कोई मैरिनेशन का टाइम नहीं है, तो 1 चिकन लिया, डीप फ्राई होने के लिए डाल दिया कढ़ाई में। इसको हमने 100% फ्राई कर लेना है। जितनी देर में ये फ्राई हो रहा है हम बाकी के चिकन को संभाल लेंगे। उसको संभालने के लिए, मैरिनेशन के लिए मैंने डाल दिया 1 कप दही, कुटी हुई लाल मिर्च 2 छोटी चम्मच, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चमची चाट मसाला, 1 चम्मच सूखी मेथी, 1 छोटी चम्मच मीठा सोडा, 1 चुटकी गार्लिक पाउडर और 1 ही चुटकी जिंजर पाउडर। और मज़ीद खट्टा और चटपटा बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच मैंने डाली है सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सत। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स किया। इसको मैरिनेशन के लिए एक किसी भी बॉक्स में डाल के, किसी भी कंटेनर में डाल के कवर करके अच्छी तरह से तो फ्रिज में रख दूँगी। जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसे मैं इस्तेमाल करूँगी। कोई गेस्ट आएंगे तो उनके लिए बनाऊँगी। अब आते हैं वापस अपनी फ्राइड चिकन की तरफ। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। आप देख रहे हैं कि स्किन वाली साइड से रेड कलर ख़त्म हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी इसका इंतज़ाम कर लेते हैं। क्योंकि हमने इस चिकन को मैरिनेट नहीं किया था, अभी मसाले इतने ज़्यादा इसमें नहीं डाले। तो आइए अब शुरू करते हैं। एक बाउल लें, उसमें 1 अंडा, आधा कप दही, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच, रेड चिली पाउडर आधी चम्मच, 1 चुटकी गार्लिक और जिंजर का पाउडर, आधी छोटी चमची भुनी कुटी हुई सौंफ का पाउडर, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, उसको क्रश करके हाथों से डाल दिया, आधी छोटी चमची गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया के बीज जिनको हाथों से क्रश करके डाल देना है। 1 चुटकी डालेंगे सिट्रिक एसिड, 2 लेमन लेंगे, एक को निचोड़ देंगे और दूसरे का जेस्ट बना लेंगे। जेस्ट कहते हैं बारीक वाली साइड ग्रेटर की लेके वहाँ से हमने इसके छिलके को रगड़ के तो वो डाल देना है। और ख़ूबसूरत कलर के लिए इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी ज़रदा रंग। इन सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। ये हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है जो हमने फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल करनी है। टाइम कम हो, चिकन फ्रेश ला के रखा हो, मेहमान आके बैठ गए हों और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मैरिनेशन का, आप इस तरीके से बनाएं चिकन को। इंशाअल्लाह इतना मज़े का कि कोई पहचान नहीं सकता कि इसको मैरिनेट ही नहीं किया हुआ। ये इतना ज़बरदस्त जायकेदार बनेगा। चिकन को 100% फ्राई करने के बाद मैंने उसी ट्रे में निकाल लिया जिसमें मैरिनेट किया था। फ्राई हो गया है, थोड़ा सा कूल डाउन भी हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसमें हम लगा देंगे अब कट्स। पहले कट्स इसलिए नहीं लगाए, विद स्किन चिकन को कट लगा के फ्राई जब करते हैं ना, स्किन उसकी इधर उधर चिपक जाती है, छोटी हो जाती है, पता नहीं चलता कि ये स्किन के साथ था और क्रिस्पी नहीं बनता। तो फ्राई करने के बाद इसको मैंने कट्स लगाए हैं। थोड़ा सा अभी गर्म ही होगा कि उसके ऊपर हम छिड़क देंगे 1 खाने का चम्मच मैदा और 1 ही खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर। इनको मिक्स करके ऊपर छिड़क दें, इधर उधर चिपका दें अच्छी तरह और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो लेकिन ठंडा हो जाए, क्योंकि अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे अपनी मैरिनेशन की जिसके अंदर अंडा है। तो अंडा गरम गरम के अंदर अगर डिप करेंगे ऑयली के अंदर तो वो सारा का सारा उतर जाएगा या ख़राब हो जाएगा, या जो भी होगा मैरिनेशन सही तरह से चिपकेगी नहीं,
ठंडा होना ज़रूरी है इसका, हल्का सा। अब ठंडा हो चुका है, चेक कर लिया मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, मैरिनेशन में डिप करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने सिर्फ मैरिनेशन को फ्राई करना है, चिकन हमारा कुक्ड है। ब्लैक कलर नहीं इसको देना, बहुत डार्क नहीं करना, फटाफट इसको फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। चिकन को फ्राई करने से पहले मैंने चिप्स बना लिए हैं फ्रेश ऑयल में, ताकि हमारे चिप्स साफ़ सुथरे बन के बाहर आ जाएं, उन पे कलर वगैरह ना या कोई मसाला वगैरह ना चिपके, इसलिए पहले मैंने फ्राई कर लिया। और ये हमारा चिप्स और तंदूरी चिकन फ्राई तैयार है। देखें ज़रा मसाला कैसे चिपका हुआ है, मज़ेदार। ईद का तीसरा दिन था और इसके बाद मैंने शॉर्टकट में खीर भी बना ली। शॉर्टकट में खीर पता है ना कैसी होती है, बताती हूँ, ठहरें अभी। फिर उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया, ये है मेरा मैजिक मसाला। इसकी रेसिपी अगर नहीं देखी तो ज़रूर बनाएं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, प्लीज़ बनाएं, आपका फ़ायदा है। छिड़क दिया। अच्छा, खीर मैंने कैसे बनाई थी, चावल पड़े हुए थे 2 कप उबले हुए पुराने, उनको मैंने ग्राइंडर में डाला, चीनी डाली, दूध और इलायची डाली, ग्राइंड करने के बाद हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड किया और उसको मैंने कुक करके तो खीर बना ली। कोई 10 मिनट में खीर तैयार हो गई थी। ठीक है, किसी ने नहीं पूछा कि मामा ये खीर कब बनाई है, कैसे बनाई। बच्चे बहुत प्यारे हैं मेरे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे। अब मैं नेक्स्ट जो है ना वो बना रही हूँ। चौथे या 5वें दिन मेरे गेस्ट आए थे, मेरा बेटा और मेरी बहू आए थे, उनके लिए मैंने बनाया था ग्रिल्ड चिकन। एक चिकन को मैंने ग्रिल किया, वही मैरिनेशन ज़बरदस्त किस्म की, उसको उल्टा सीधा करके ग्रिल होने के बाद उसके ऊपर फिर मैंने मैजिक मसाला डाला, शू करके मैजिक डाला और वो मैजिक हो गया और सब की आंखें बंद हो गई और सब ने खा के कहा वाओ डिलीशियस। अब है तीसरे की बारी। ठहर जाएं, अभी तीसरे की बारी आने वाली है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो जनाब। वो असल में मैंने जुगाड़ में बनाया था, बनाना मैंने बिल्कुल नहीं था। मैरिनेशन हुई थी, कोई मैरिनेशन को पड़े 1 हफ़्ता हो गया था। मैंने सोचा चलो एक काम तो मैं कर ही रही हूँ, तो क्यों ना उस काम को मैं यूज़ कर लूँ बारबेक्यू में, बारबेक्यू के तौर पे। ठीक है, तो ये मैंने मसाला सारा डाल डोल के चिप्स लगा के तो अपने गेस्ट को पेश कर दिया। तो ये हमारे पुराने डोर थे जिनको रिमूव करके हमने नए डोर लगवा लिए हैं। ये पुराने कौंसल के होते हैं, एमी से होते हैं, फजूल से। इनको फेंकना बाहर अलाउड नहीं है और उठवाना अगर हो तो 10 या 20 पाउंड एक आइटम के उठाने के लिए जाते हैं, जो इतने ज़्यादा मेरे लिए बन जाने थे कि मेरे पास बहुत सारे डोर थे और एक कैबिनेट भी थी। मैंने सोचा कि ये क्या करना चाहिए। मैंने डोना से मशवरा लिया, उसने कहा काट के तो डस्टबिन में डाल दो। मैंने उसी को खुद ही पूछा था, मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि हम काट के तो मैट्रेस को फेंक दें। उसने कहा हाँ, इसके पीसेस करो और इसको डस्टबिन में डाल देना। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं डोर को भी आग लगा दूँ, उसको नहीं मैंने पूछा था। फिर जो उसने कहा था ना वो मैं बाद में बताती हूँ। तो मैंने जनाब डोर के टोटे टोटे करवाए अपने बेटे से और जब मैंने आग लगाई तो यहाँ पर मेरा ब्लैक करंट का पौधा था वो जल गया और ब्लैक करंट जो लगे हुए थे ना पौधे के ऊपर वो लगे लगे उबल गए। तो कोई बात नहीं, बचा हो गया, बच जाएगा, खुद ही ग्रो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, सारे दरवाजे, 3 दरवाजे थे ये और एक पूरी कैबिनेट थी जो इस राख में समझो पूरी आ गई है। तो इतने लालो लाल कोयले देख के मुझे आइडिया आया और जुगाड़ समझ में आ गई, चलिए चलते हैं। तो एक फुल चिकन हमारा मैरिनेटेड पड़ा हुआ है। ये मैं लेके आई थी कहीं से, आई थिंक कोई सेल लगी हुई थी
बारबेक्यू की थी, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, मैंने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया। मैंने कहा चलें जुगाड़ करते हैं, आसानी हो जाएगी। और सबसे पहले मैंने चिकन को रैप किया सिल्वर फॉइल में। उसके बाद फिर इस जंगले से में ये जो है ना, आपको नज़र आ रहा है ना जंगला सा, ऐसे लग रहा है जैसे चूहे पकड़ने वाला है। चूहे वाला नहीं है ये है बारबेक्यू का ही। बहुत शानदार है, मुझे लगता है इससे बहुत फ़ायदा हुआ करेगा। आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं किसी भी शॉप से, लेकिन वो शॉप अब क्लोज़ डाउन हो चुकी है, तो ये कहीं से भी मिल सकता है आई थिंक। और अगर ना भी मिले ना, तो अक्लमंद जो होते हैं वो खुद बना लिया करते हैं, जुगाड़ खुद ही अपनी कर लिया करते हैं। आप लोगों को शौक़ है अगर बारबेक्यू का, तो इस तरह लोहे की कोई भी तार लेके उसको आप रोल करके इस तरीके से चिकन बना सकते हैं। इस तरीके से आप चिकन उसके अंदर डाल के घुमाने के लिए कोई भी सलाख इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े तरीके हैं। तो चिकन बनाए और आलू ना साथ हों, ये कैसे हो सकता है भाई, यूके में वो भी। तो 1 किलो आलू थे, उनको धोया, उनके ऊपर कट्स लगाए, नमक लगाया, ऑलिव ऑयल लगाया, फिर उनको भी इसी तरह सिल्वर में 3-3 के पैकेट बना के रैप कर दिया और डबल रैप कर दिया ताकि वो हमारी जुगाड़ में ना गिर जाएं। तो चलें जी, आप चलते हैं बाहर। तंदूर हमारा पका हुआ है खूब, इसमें फेंकते हैं सारी चीज़ें एक एक करके। तो ये मैंने दिखाना था, कुछ थोड़े से प्लांट्स मैं लेके आई थी। B&Q पे ना मुरझा के सूख रहे थे वो, तो जब इस तरह होते हैं ना, तो वो फिर सेल पे लगा देते हैं। पता नहीं पानी नहीं देते, क्या करते हैं। आके मैंने इनको पानी दिया तो बेचारे इतने तरोताज़ा हो गए, जिंदा हो गए। तो इनको कल इंशाल्लाह मैं अपनी क्यारी में लगाऊंगी, गार्डन भी दिखाऊंगी आपको। अभी गंदा है, फल्ला इतना मैस हो गया, कोई हशन नहीं रहा। लेकिन अब जुगाड़ करें फिर, इस साड़ी ना जान मेरे पैर। ये मैंने ना तंदूर बनाया हुआ था, ये तंदूर था। और बस इतना कोई किसी ने पसंद नहीं किया, तो मैंने दोबारा बनाया ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो जाओ फिर, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना ये ब्रिटिश हो गए हैं। ये तो ये नान लगाने के लिए इतना परफेक्ट था, इतना ज़बरदस्त था। अब मेरा बड़ा बेटा आएगा ना, तो इंशाल्लाह फिर मैं करूँगी इस पर सारा काम। हाँ, लेकिन ये रेड हो गया हुआ है सारा। तो क्या करते हैं, ये है। अब पहले आलू फेंकते हैं, फिर इसके अंदर लटकाऊंगी मैं अपना चिकन, और फिर चिकन लटकाते हैं। रहीम, जुगाड़ की है ऐसे ऐसे जुगाड़ करके इसको रखूँगी मैं ऊपर, ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ ऐसे करके, और ये पकता रहेगा। इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ ताकि कुछ जल्दी बन जाए। ठीक है, कैसी जुगाड़ रही आप बताना मुझे। लो जी, स्मेल आने लग गई थी मुझे। मेरे खानों के साथ हमेशा यही होता है कि जब सड़ने की स्मेल आती है तो मुझे याद आता है कि ओए मैं तो कुछ रखा सी उत्ते। टक टक आवाज़ आ रही है, माशाल्लाह जी जी। ए मेरी जुगाड़ है, चेक करो। मेरा ख्याल है कि टर्न कर देना चाहिए आलू को। अस्तगफुरुल्लाह, दोज़ख की तरह गर्म हो गया। आपको निकाल देती हूँ और इसको कर देती हूँ उल्टा। आलू भी कर दिए उल्टे, और ये अच्छी तरह से बंद हो गया। तो फिर घुमा देते हैं इसको, देखिए क्या बना है। खुशबुएं तो बहुत उठ रही हैं। लगता है ये तो रेडी हो गया। मुझे लगता है आलू भी नीचे गल ही गए। चलो 5-10 मिनट और देखते हैं, फिर बंद कर देंगे। तो चिकन भी और पोटैटो भी सारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हुए हैं, मसालेदार, मज़ेदार, नमक वाले, मिर्चों वाले,
और वो जो चिकन है ना उसमें से जूसेस टपक रहे थे, तो वो मैंने आलूओं के अंदर ही निचोड़ दिए। तो ज़रा देखिए, एक डिस्प्ले कर रही हूँ मैं, एक पॉट में डाल के कवर कर दूँगी। जिसका दिल करेगा, जिसका कौन है यहाँ, अब्दुल्ला और मैं ही हैं। जब उसका दिल करेगा तो आके खा लेगा। पोटैटो के ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएगा, बटर, और उसके बाद बीन्स डालेगा, चिकन डालेगा, और इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे हम। तो मुझे दें इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि सारी रेसिपी आपको पसंद आएंगी, जुगाड़ पसंद आएंगी। तो कमेंट्स करना ना भूलें प्लीज़, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।